अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी बाइट। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, मिक्स दाल की रेसिपी, जो कि बनाने के बाद आप हलीम को भूल जाएंगी। इतनी ज़बरदस्त और इतनी झटपट से ये रेडी हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मिक्स दाल बनाने के लिए मैंने आधा आधा कप चारों दालें ली थी, उसे साफ़ कर लिया था। उसके बाद पानी में भिगो दिया था, तकरीबन 1 आवर पहले से भिगो कर रख दिया था। और फिर 2 से ढाई गिलास पानी डाल के इसे मैंने चूल्हे पर रख दिया ताकि थोड़ी सी ये गल जाए। आँच को आपने यहाँ पर मीडियम पर रखना है, क्योंकि जब दाल यहाँ पर उबलती है तो बार बार बाहर गिरती है, तो इससे दाल भी वेस्ट हो जाती है। और आपने बिल्कुल भी ढक्कन जो पूरा कवर करके नहीं रखना, बल्कि एक साइड पे आप स्पून लगा कर रखें और बार बार चेक करें ताकि दाल जो है वो नीचे ना उसका पानी गिरे। और स्पून की मदद से इसे हिलाते जाएं और मिक्स करते जाएं, थोड़ा सा मैश करते जाएं ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और ये 10 मिनट के बाद मैंने इसे देखा था तो दाल काफ़ी हद तक गल चुकी है। मज़ीद इसे हम 5 मिनट देंगे और फिर इसका जो चूल्हा है वो हम ऑफ़ कर देंगे। तो 5 मिनट पकने के बाद हमारी दाल यहाँ पर काफ़ी हद तक गल चुकी थी, और ये मैंने जो फ्लेम थी वो ऑफ़ कर दी थी। और एक अलग पैन में मुझे यहाँ पर चाहिए तकरीबन एक लार्ज साइज़ का मैंने प्याज लिया था। हाफ़ कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है और थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे प्याज को, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा इसमें ब्राउन शेड आ जाए। प्याज यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, और अब इसमें मैंने ऐड किए हैं तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है अदरक का पेस्ट, और 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इसमें। और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी हल्दी, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा नमक। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा, उसमें गरम मसाला भी है पिसा हुआ, और खुश्क साबुत धनिया, जो इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और एक यहाँ पे मैंने चिकन क्यूब ऐड की है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लें ताकि मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसकी बुनाई की है ताकि मसाला थोड़ा सा घुल जाए। तो यहाँ पर मसाले की बुनाई हो गई थी, और जो दालें मैंने तैयार करके रखी थी वो इसमें ऐड कर दी है। और आँच को आपने मीडियम पे ही रखना है, मीडियम आँच पर आपने इसको पकाना है ताकि जो थोड़ी बहुत दाल में कमी है वो थोड़ा सा मज़ीद गल जाए और थोड़ी सी मुलायम हो जाए दाल यहाँ पर। और इसे मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और यहाँ पे मैंने 5 मिनट के बाद देखा था तो हमारी दालें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से पक रही हैं। मज़ीद इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट देंगे। और अभी मैं इसे कवर करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट के बाद मैंने दोबारा देखा है तो हमारी दाल जो है माशाल्लाह से पक चुकी है, और काफ़ी हद तक जो इसका पानी था वो भी ड्राई हो गया है। और यहाँ पर मैं चूल्हा ऑफ कर देती हूँ और इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी चारों दालें जो मिक्स दालें थी वो बन के रेडी हुई हो गई हैं, और इसे मैंने थोड़ा सा ऊपर से गर्म मसाला इस पर ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चों के साथ इसे गार्निश कर दिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी मिक्स दाल जो है तैयार हुई है। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हलीम से ज़्यादा अच्छी आपको इसका टेस्ट लगेगा।
तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लास्ट में दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।